नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हिंदी छंद को बड़े ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहें, छंद आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा और आपसे छंद में कभी भी गलती नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। छंद छंद संस्कृत के चद धातु से मिलकर बना है। चद का अर्थ होता है आह्लादित या आनंदित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन भी होता है दोस्तों, बंधन। इस आधार पर हम छंद की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी रचना छंद कहलाती है। यह वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक क्या होता है हम अगले स्लाइड में जानेंगे। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, छंद के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। इस तरह से छंद के कुल 3 भेद होते हैं। अब हम छंद के अंग को जानेंगे। दोस्तों, छंद को समझने के लिए छंद के अंगों की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, चरण, गति, यति, तुक और गढ़। यह छंद के 7 अंग हैं। अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण का मतलब अक्षर। जैसे देखिए, जय, इस शब्द में 2 वर्ण हैं। एक वर्ण है जय और दूसरा वर्ण है य। ज और य दो वर्ण हैं। वर्ण का मतलब क्या हुआ? अक्षर। दूसरा मात्रा। दोस्तों, मात्रा 2 प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। ह्रस्व, जिसे लघु भी कहते हैं। पहला ह्रस्व, जिसे हम लघु भी कहते हैं। और यह लघु मात्राएं मात्र 4 होती है। अ, छोटी, छोटा ऊ और री। यह 4 मात्राएं आपकी ह्रस्व यानी लघु होती है और इनका चिन्ह खड़ी पाई की तरह होता है। इन्हें हम संख्या में 1 गिनते हैं। कितना गिनेंगे? 1। ह्रस्व यानी लघु मात्रा कितनी हुई? 4। कौन कौन सी? अ, छोटी, छोटा ऊ और री। इनका चिन्ह खड़ी पाई जैसा। इन चारों को छोड़कर बाकी जितनी मात्राएं होंगी, अ, छोटी, छोटा ऊ, री, इन चारों को छोड़कर जितनी मात्राएं होंगी वह दीर्घ होती है। और दीर्घ मात्रा का जो चिन्ह होता है वह अंग्रेजी के यस या गणित के वक्राकार की तरह होता है और इन्हें हम संख्या में 2 गिनते हैं। गुरु कहेंगे इसे या दीर्घ संख्या में 2 गिनाएगा। समझ गए होंगे। अब आता है चरण। तो दोस्तों, चरण का मतलब होता है छंद की जो पंक्तियां होती है, जो लाइन होती है, उसी को हम चरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है। इसमें 4 पंक्तियां हैं, यानी यह 4 चरण का छंद है। जैसे पहली पंक्ति, इसको हम पहला चरण कहेंगे। दूसरी पंक्ति को दूसरा चरण, तीसरी पंक्ति को तीसरा चरण और चौथी पंक्ति को चौथा चरण कहते हैं। इस प्रकार चरण आपको समझ में आ गया होगा। चरण का सीधा मतलब छंद की पंक्तियां। अब आता है गति। तो दोस्तों, गति का अर्थ होता है प्रवाह यानी लय। जब छंद को बिना रुके एक गति यानी एक लय में पढ़ा जाए तो वह आपका गति कहलाता है। जैसे समझिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ तक हमने बिना रुके एक गति के साथ पढ़ा, एक लय के साथ पढ़ा, तो यहाँ पर क्या है? गति। इसके बाद है दोस्तों यति। यति का मतलब होता है विराम यानी रुकना। जहाँ पर छंद में हमें रुकना पड़ता है उसे हम यति कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ तक तो पूरा एक लय के साथ पढ़ा तो ये आपका गति हो गया। लेकिन सागर के बाद थोड़ा सा रुक गए
तो सागर पर क्या हुआ आपका? यति यानी विराम। इसके बाद आता है तुक। तो दोस्तों छंद के चरणों के अंत में जो वर्ण और मात्राओं में समानता होती है उसको तुक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सागर, उजागर, यहाँ अंत में वर्णों की समानता है तो यह आपका तुक है। इसी तरह बलधामा और सुतनामा, यहाँ भी देखिए अंत में वर्ण और मात्राओं की समानता है तो यह आपका तुक हुआ। अब लास्ट है दोस्तों गढ़। गढ़ का मतलब 3 वर्णों का क्रम गढ़ कहलाता है। गढ़ का प्रयोग हम वर्णिक छंद में करते हैं। तो जब हम वर्णिक छंद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं गढ़ को आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी बस इन 6 को आप याद रखिए, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मात्रिक छंद। जिस छंद की रचना मात्राओं के नियमों के आधार पर होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं तो आप जवाब दीजिएगा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब ये क्या होता है दोस्तों समझिएगा। सममात्रिक छंद का मतलब जिस छंद के प्रत्येक चरण में सम यानी बराबर, मात्रिक मतलब मात्राओं वाला, छंद का मतलब छंद, तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा हो उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। जैसे आप चौपाई ले लीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए यह चौपाई सममात्रिक छंद होता है। तो सममात्रिक छंद का मतलब जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा सम हो यानी बराबर हो। दूसरा दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद के पहले और तीसरे, ध्यान दीजिएगा, जिस छंद के पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे, पहले और तीसरे एवं दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं में समानता हो उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। यानी आधा, सम का मतलब बराबर, मात्रिक का मतलब मात्राओं वाला छंद। जैसे समझिएगा आप दोहा, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 बराबर बराबर मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो इस तरह से दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद हो जाता है। तीसरा क्या है? विषम मात्रिक छंद। ये क्या होता है दोस्तों कि जिस छंद में, ध्यान दीजिएगा, जिस छंद में 4 से अधिक, कितने? 4 से अधिक चरण हो, जिस छंद में 4 से अधिक पंक्तियां हो वह आपका विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अब हम एक एक करके मात्रिक छंदों के प्रकारों को जानते हैं। तो दोस्तों मात्रिक छंद में जो सबसे पहला है आपका दोहा है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो दोहा की आपको पहचान कैसी करनी है इसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब इसके आधी मात्राएं ही समान है। इसके पहले और तीसरे चरण की मात्रा और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा समान होती है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। और दूसरा, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ, इसके बाद अगले छंद में आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे यहाँ दोहा का एक उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि मात्रा लगा दिया है दोहा के ऊपर, प्रत्येक चरण के ऊपर। जैसे मेरी, तो यहाँ ए है और बड़ी है तो दीर्घ दीर्घ लग गया। भव, भ और व में अ की मात्रा है तो अ मैंने बताया कि लघु होता है तो यहाँ 2 ठो लघु का चिन्ह लग गया। फिर बाधा, आ है तो यहाँ देखिए दीर्घ और दीर्घ की मात्रा लग गई, गुरु गुरु की मात्रा, क्योंकि
आ गुरु होता है आपका, फिर ह में अ है तो अ लघु होता है, लघु का चिन्ह लग गया। इसके बाद रो ओ है, ओ गुरु होता है। तो इस तरह से एक चरण में यहाँ तक मात्रा लगी। अब देखिए इसे हम गिनेंगे कैसे। मैंने आपको बताया कि यह गुरु कहलाता है और इसको एक गिना जा इसको संख्या में 2 गिनेंगे और यह जो लघु है इसको संख्या में 1 मात्रा गिनते हैं। तो देखिए 2 2 4 और यहाँ दोनों 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। तो इसके पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण हुआ, तो इसमें जब आप गिनेंगे तो यहाँ पर 11 मात्रा है। इसके बाद यहाँ पर कितना था 13, पहले चरण में 13 और दूसरे में 11 मात्रा हो गई। फिर तीसरे में जब मात्राओं की गिनती करेंगे, यह तीसरा चरण है, तो इसमें भी आपका 13 मात्रा है। और इस चौथे चरण में आपका मात्रा जब गिनेंगे तो 11 होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्रा बराबर नहीं है, बस आधी मात्राएं बराबर है। बस पहला और तीसरा चरण की मात्रा में समानता है और दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं में समानता है, इसलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। और आप इसकी पहचान कर ही लेंगे कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होगी। मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला छंद, सोरठा। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए सोरठा आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बस सोरठा के लिए बस एक चीज़ याद रखिएगा कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है समझाता हूँ। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। दूसरा, पहले और तीसरे चरण में 11 दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा था। लेकिन सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसलिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं। यहाँ पर दोहा सोरठा का एक उदाहरण है दोस्तों। जब आप इस पर मात्रा लगाएंगे तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आएंगी। और यह किसका उल्टा है? दोहा का। तो यह आपको अलग से याद नहीं करना है, बस दोहा का उल्टा सोरठा, बस मात्रा को उल्टा कर देंगे। जहाँ 11 था वहाँ 13 कर देंगे और जहाँ 13 था वहाँ 11 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद क्या होता है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर हो, पहले में भी बराबर मात्रा, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, तो आपका सममात्रिक छंद कहलाता है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह आपका चौपाई का ही उदाहरण है। जब इसके ऊपर आप मात्रा लगाएंगे तो सब में आपका 16 मात्रा आएगा। तो समझ गए होंगे चौपाई भी बहुत आसान ट्रिक है। सममात्रिक छंद और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। अब हम जानते हैं दोस्तों रोला। रोला सममात्रिक छंद है। रोला भी सममात्रिक छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा है। दूसरा क्या? प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। सममात्रिक छंद है तो प्रत्येक चरण में बराबर ही मात्रा होगी, तो यानी प्रत्येक चरण में इसमें 24 मात्रा है। तीसरी बात, 11 व 13 मात्रा पर यति। रोला के 11 और 13 मात्रा पर यति होता है। यति का मतलब विराम। जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, तो जब हम मात्रा लगाकर गिनेंगे तो जहाँ पर 11 या 13 मात्रा आएगी वहाँ पर हमको थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा। अब हम अगला छंद जानते हैं दोस्तों, लास्ट है कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक क्या होता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जिस छंद में 4 से अधिक चरण हो
वह आपका विषम मात्रिक छंद कहलाता है। तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें 4 से अधिक 6 चरण होते हैं। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से कुल 6 चरण है। और इसके प्रारंभ में एक दोहा और नीचे रोला जोड़कर कुंडलिया बनता है। कुंडलिया कैसे बनता है? प्रारंभ में दोहा होता है। जैसे यहाँ पर आपका शुरू में यह 2 पंक्ति दोहा हो गया, इसके बाद यह जो 4 पंक्ति है नीचे की, यह रोला है। तो दोहा और रोला मिलाकर कुंडलिया बनता है। और कुंडलिया के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है, ध्यान रखिएगा। और इस छंद की एक विशेषता है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। जैसे देखिए, घर का जोगी जोगना, तो अंत भी इसी शब्द से होगा, घर का जोगी। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे ना, तो यहाँ अंत में भी वही आया, घर का जोगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको छंद समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप फिर से आइएगा। आप सभी को धन्यवाद।